उसके लिए क्या करते हैं, अब ऊपर से ये लोग एनिमल, ये कौन है, ब्रिटिशर्स और जो राजा होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा मारते रहते, तो एक तरीके से क्या होने लग जाता है, कार्निवोरस की जो संख्या होती है, कार्निवोरस समझते हो ना, उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम होने लग जाती है। मतलब बाघ मुश्किल से कितने 3 से 4 या 5 ही बचते हैं, इतना मार देते हैं। मतलब इंडिया में एक टाइम पे ऐसा डाटा मैं बता रहा हूँ, समथिंग 30 से 40 हजार बाघ होते थे, पर आते आते वो तकरीबन कितने 900 से 800 ही बचे थे। ठीक है, तो इतना मारा था इन्होंने। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये फॉरेस्ट लॉज को क्या क्या लगाया, और इसके अंदर बहुत सारे मतलब फॉरेस्ट लॉज लगाने के बाद जो आसपास के जितने भी पोचर्स थे और जितने भी ब्रिटिशर्स थे, यदि उनको ये मतलब यदि किसी फॉरेस्ट गार्ड ने ये देख लिया कि कोई किसी जानवर का शिकार कर रहा है किसी एरिया में, इन 3 एरियाज के अंदर, ठीक है, रिजर्व एरिया या प्रोटेक्टेड एरिया में, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फाइन लगेगा, और उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, क्लियर है भैया पीछे? ठीक है, उसके बाद न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। अब देखो भैया, अब जो बंदे जंगल पे डिपेंड होते थे, ठीक है, वो तो अब उनके लिए तो अब फॉरेस्ट लॉज लग गए। अब जब फॉरेस्ट लॉज लग गए तो उनका जंगल पे से डिपेंडेंसी कम हो गई। अब बहुत सारे पोचर्स जो होंगे वो जंगल में जाके शिकार नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, अपना प्रोफेशन चेंज करेंगे, किसी न्यू ट्रेड में जाएंगे, किसी न्यू सर्विसेज में जाएंगे, किसी नए एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट का मतलब जानते हो ना? क्या? रोजगार। ठीक है ना? ओ महाराज ढंग से बैठो। तुम्हारा बैक स्ट्रेट नहीं रहता है क्या? Opportunities that had opened up in trade, many communities left their traditional occupation, started trading in forest products. This happened not only in India but across the world. For example, with the growing demand for rubber in mid-19th century, the Mandingo people, the Brazilian Amazon, who lived in villages on high ground of cultivated mayonnaise, began to collect latex from the wild rubber. Latex क्या होता है? जो रबड़ का पेड़ होता है उससे जो दूध निकलता है, मालूम था? In trading post and become completely dependent on traders. In India, the trade in forest for products was not new. From the medieval periods onwards, we have records of Adivasi communities trading elephants and other goods like hides, horns, silk, cocoons, ivory, bamboo species, fibers, grasses, gums and resins to nomadic communities like the Banjaras. ठीक है? ये कौन से मुंड्रिथ्रू पीपल, इसको वर्ड्स को अंडरलाइन करके लिखना ना भैया, कीवर्ड चाहिए। ठीक है, और कहाँ पे? ब्राजील, अमेज़न। हाँ भैया, अमेज़न के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। बेसिकली फंडा ये कहना चाह रहा है यार, कंसेप्ट ये कह रहा है कि अब पहले क्या थे, पहले ये लोग ट्रेड पे क्या थे, पहले है ना जंगल के रिसोर्सेज को क्या करते थे, बेचते थे। अब तुम बोलोगे सर क्या बेचते थे, क्यों बेचते थे और कैसे बेचते थे? ठीक ना, व्हाट, हाउ, ठीक है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये ना। अब देखो, अब सुनो भैया, जो जंगल पे डिपेंड होगा, ठीक है, अब ट्राइब लोग को हटाओ, ट्राइब लोग अपना सब निपटाते थे, वो सब ठीक है। अब नॉर्मल लोग भी डिपेंड होते हैं जंगल पे, ठीक है। अब जो नॉर्मल लोग होते हैं वो किस लिए डिपेंड होते हैं जंगल पे? फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, ठीक है। ट्राइबल लोग तो भैया जंगल को अपना पूरा घर ही मान लेते थे, ठीक है, वहीं रहना, वहीं मरना, उतने लैंड एरिया में जीना है। बट इधर नॉर्मल पीपल्स थे, वो जब जंगल पे डिपेंड होते थे तो वो क्या करते थे, देखो, वो करते थे ट्रेड, ठीक है भैया। अब किस चीज का ट्रेड करेंगे? अब सपोज समझो यदि चंदन है, ठीक है, चंदन है, चंदन किस लिए यूज होता है? वो यूज आपके पूजा पाठ में होता है, फर्स्ट यूज ये हो गया। सेकेंड यूज होता है जब आदमी मर जाता है, जब उसका अंतिम संस्कार होता है, तो उसमें भी चंदन यूज होता है, ठीक है। तो चंदन जो बेसिकली पता है कितने रुपए किलो आता है? चंदन का बेसिकली 1500 से 2000 के बीच रेट चलता है। अब सोचो 1 किलो चंदन की लकड़ी का इतना रेट चलता है, तो यार क्विंटल के बेसिस पे चंदन कितना महंगा होगा। तो अब सुनो यहाँ पे, अब जो नॉर्मल लोकल पीपल होंगे किस टाइम पे, उस टाइम पे वो लोग क्या करते होंगे, जंगल जाते होंगे, जंगल में चंदन का पेड़ होगा, वहां से चंदन की लकड़ियां काटेंगे, उसको जाके क्या करेंगे, बेचेंगे, तो उससे क्या करेंगे लोग, प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब आपकी बुक में क्या एग्जांपल है? आपकी बुक में एग्जांपल है ब्राजील के अमेज़न फॉरेस्ट का, जिसमें एक म्यूसिड्रू क्या है, कम्युनिटी ऑफ पीपल्स है, ठीक है। वो कम्युनिटी ऑफ पीपल क्या करते थे कि जो आपका क्या होता है, रबड़ के पेड़ से जो क्या होता है, वो क्या निकलता है, लेटिक्स जो निकलता है,
उसको है ना क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ, और कलेक्ट करके क्या करते थे, बेचते थे, कलेक्ट करके रखते थे, उसके बाद क्या करते थे, उसको बेचते थे, और जो बेचते थे किसके थ्रू बेचते थे, वो बेचते थे ट्रेडर्स के थ्रू। ठीक है, अब बोलोगे यहाँ पे ट्रेडर कहाँ से घुस गया? ठीक है, ट्रेडर ऐसे घुसा, देखो अब मार्केट के अंदर क्या डिमांड है क्या नहीं है वो सिर्फ पढ़े लिखे आदमी को मालूम है। ठीक है, अब गांव में जो पेड़ काटेगा उसको इतना थोड़ी ना मालूम क्या लेना है क्या नहीं लेना है, किसको कितना चाहिए किसको कितना नहीं चाहिए। तो एक बंदा होता है ट्रेडर, वो क्या करता है, वो सबका हिसाब करके रख के रखता है। ठीक है, कि यार इसको इतना माल देना, इसको इतना माल देना, इसको इतना माल पहुंचाना है। जब वो सारा का सारा डाटा कलेक्शन करके रखता है तो टोटल करके रख लेता है, हाँ मुझे है ना इस गांव वाले से इतना चंदन लेना है और इसको इतना पैसा देना और इससे मुझे इतना, और इन जगह पे को क्या करना है, डिलीवर करना है। तो जो ट्रेडर होता है तो वो क्या करता है, वो इन लोगों से रॉ प्रोडक्ट खरीदता है, रबड़ खरीदता है और जाके क्या करता है, माल डिलीवरी करता है। ठीक है, उसी तरीके से इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है कि जो लोग जो आपके आदिवासी कम्युनिटीज होते हैं और जो आपके नॉर्मल विलेजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी बेसिकली ये चंदन, गेंडे का सींग, चमड़ी, ठीक है, नाखून, ठीक है, कभी आपने सुना होगा ना गेंडे का सींग का यूज होता है मेडिसिन बनाने में। ठीक है, पढ़ना यार, ये सब भी अब नहीं मालूम। ठीक है, मतलब सिंपल सा इतना समझो कि जंगल से ना, जंगल और जानवर से जो भी है ना नॉर्मल लाइफ में यूज करने का जो सामान मिलता है वो उसको मार्केट में बेचते थे विद द हेल्प ऑफ ट्रेडर्स पहले। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है ना, इंडियन लोग भी बेचते थे। ठीक है ना, अब जैसे ही ब्रिटिशर आए तो उसके बाद क्या हुआ, विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश हाउएवर ट्रेड वाज कंप्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव मेनी by local people were restricted. In the process, many pastoralists and nomadic communities, pastoralists and nomadics basically होते हैं बंजारे। ठीक है, अब बंजारे क्या होता है ये भी बताऊंगा। ठीक है, communities like the Korwa, Karcha and Yeruka of the Madras Presidency lost their livelihood. Some of them began to be called criminal tribes and were forced to work instead in factories, mines and plantation under government supervision. अब देखो, अब जैसे ही फॉरेस्ट लॉस लग गए, ठीक है, तो भैया इन लोग का है ना जंगल में आना बंद हो गया। अब जब जंगल में आना बंद हो गया तो ये लोग कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि अब जो भैया जो डरपोक था, ठीक है, जो बंदा डरपोक था विलेजर, उसने तो अपना क्या प्रोफेशन चेंज कर लिया। बट कुछ हमारे जैसे समझदार होते नहीं, हम तो चोरी करने जाएंगे, ठीक है, हम तो छुप के जाएंगे, हम जंगल में घुस के मारेंगे, ठीक है, मारेंगे तो जरूर जानवर को। तो वैसे टाइप के लोग होते थे। तो उन लोगों का नाम क्या था, उन लोगों की कम्युनिटीज थी, एक पर्टिकुलर नाम नहीं था, कम्युनिटीज थी। उन कम्युनिटीज का नाम क्या था, गोरवा, करचा, येरुलका और येरुलका कहाँ की थी, मद्रास प्रेसिडेंसी की थी। ठीक है, अब एक वर्ड है नोमैडिक एंड पेस्ट्रोलिस्ट। ठीक है, इसका बेसिकली मीन होता है बंजारे। अब बताता क्या हूँ बंजारे क्या होते हैं। यहाँ पे वो लोग कभी लोग देखे जो टेंट लगा कर रहते हैं गाड़ी के आसपास, वो दवाई बेचते रहते हैं आयुर्वेदिक। ठीक है ना, 1-2 महीने रहेंगे फिर यहाँ से कल्टी ले लेंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। ठीक है ना, आज के टाइम पे वो क्या है, पेस्ट्रोलिस्ट है। ठीक है ना, उनके पास आप रिसोर्सेज देखोगे तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, आयुर्वेदिक रहेंगे। ठीक है ना, तो क्या जंगल से लाते हैं उसको है ना अपने हिसाब से काट कूट के डब्बे के अंदर पैक करते हैं और एज अ मेडिसिन को क्या करते हैं, बेचते हैं। तो सिमिलरली उस टाइम पे जो लोग थे वो भी ऐसे ही बेचते थे। ठीक है ना, बट आज के टाइम पे गाड़ी थी, पहले के टाइम पे गाड़ी नहीं थी, पहले के टाइम पे घोड़ा गाड़ी थी, बैलगाड़ी थी, तो उसका यूज करके बेचते थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज लगा दिए। फॉरेस्ट लॉज लगाने से क्या हुआ कि उनके पास भी इनकम सोर्सेस क्या हुई, बंद हो गई। ठीक है, तो उन लोगों ने भी क्या किया कि एक तरीके से क्या हुआ कि कोई है ना कंपनी में काम करने चला गया, किसी ने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली नोमैडिक और जो पेस्टोलिस्ट थे वो उनकी भी लाइफ एक तरीके से क्या हो गई, बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो गई। उनकी लाइफ पे भी फॉरेस्ट लॉस ने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, उन लोगों पे जो क्या थे, जिनमें जो दम रखते थे, जो बहादुर होते हैं, जो क्या है, जो हमारे जैसे होते हैं, क्या कि हम जंगल में जाकर घुस के मारेंगे। तो वो लोग क्या हुए, स्टार्टिंग में जैसे ही ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉस लगाए तो पहले घुस के मारते थे और 1-2 जानवर को मार पीट के ले आते थे, खा पू के खत्म कर देते थे। ब्रिटिशर्स को जब पता लगता था बोलते अच्छा बेटा ये बात है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इस ट्राइब के पीपल यदि जंगल में देखा गया तो इनको पकड़ के कहां डाल दिया जाएगा, सीधे किसी जेल में डाल दिया जाएगा। और उनको उन ट्राइब्स के पीपल को डिक्लेयर कर दिया, मतलब डिक्लेयर क्या, मतलब पूरी ट्राइब को डिक्लेयर कर दिया एक तरीके से क्रिमिनल ट्राइब। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब मतलब क्या कि अपराधी ट्राइब। मतलब क्या, यदि इन ट्राइब के लोग को यदि हमने जंगल में देख लिया कि जंगल में कुछ भी काम करने आए होंगे, यदि फ्रेश होने आए होंगे या किसी भी तरह का काम करने आए होंगे, तो हम इनको पकड़ के क्या कर देंगे, जान से मार देंगे।
ठीक है। तो एक तरीके से जो इस टाइप की ट्राइब्स थी तो उनका भी क्या हुआ, एक तरीके से लाइफ, मतलब जिस तरीके से वो क्या थे, आपके फॉरेस्ट पे डिपेंड थे, वो क्या हुआ, एक तरीके से हट गया। ठीक है, उनके साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और वो लोग भी बेसिकली कहाँ शिफ्ट हो गए, फैक्ट्रीज में शिफ्ट हो गए, आपके माइंस में शिफ्ट हो गए, और कंपनीज मिल्स में क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेलबींग फॉर द पीपल इन असम। बोथ मेन एंड वुमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटीज लाइक संतल एंड ओरांस फ्रॉम झारखंड and Gonds from Chhattisgarh were recruited to work on tea plantation. Their wages were low and conditions of work were very bad. They could not return easily to home villages from where they had been recruited. अब सुनो, अब फॉरेस्ट लॉज हमने कहाँ देख लिया कि इंडिया के अंदर लग चुका है। ठीक है, अब देखो बेसिकली 3 प्रेसिडेंसीज पे तो यही चल रहा है, 3 प्रेसिडेंसीज जो अभी तक मैंने बताई है। ठीक है, वहां पे ये सारी कहानी चल रही है। अब हम आते हैं असम पे, आते हैं कहाँ पे, असम झारखंड पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि भैया लॉस तो पूरी ऑल ओवर कंट्री में लगेगा ना, तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि फॉरेस्ट लॉस लगते तो वहां से जितने भी आपके क्या है, जो आपके नॉर्मल ट्राइबल पीपल है, वो लोग अब फॉरेस्ट में जा नहीं सकते। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या काम करे क्या नहीं करे। तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो होते हैं चालाक और चंट, वो बोलते हैं काम करो तुम हमारे टी कंपनी, टी मिल्स एंड कॉफी मिल्स में क्या करो, आके काम करो। ठीक है, टी प्लांटेशन में आके क्या करो, काम करो। और जब ये काम करने जाते थे तो इनको 18-18, 16-16 घंटे काम करवा देते, और काम करवा के इनको कोई पैसा वैसा ढंग का देते नहीं थे, और एक तरीके से उनकी जिंदगी बिल्कुल एक तरीके से लेबर फोर्स वाली जिंदगी क्या कर देती, कन्वर्ट कर दी थी। लेबर फोर्स माने क्या, एक तरीके से बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी समझते हो? हाँ, समझा रहा हूँ यार। बंधुआ मजदूरी बेसिकली वो होता है कि आप किसी के अंडर 24 घंटे काम करते रहो, और वो जो बंदा हो वो आपकी क्या हो, एक तरीके से बिल्कुल एक तरीके से क्या हो, मालिक हो। ठीक है, वही आपके ना सारे के सारे लाइफ पे क्या ले, डिसीजंस ले, वही आपके बारे में सोचे, वही आपके बारे में क्या करे, वो आपके खाने पीने इन सब की चीजों का क्या करे, अरेंजमेंट करे। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो एक तरीके से जो आपके झारखंड में संथल ट्राइब थी, और जो असम में जो ट्राइब्स थी, इन लोग क्या हुआ, जैसे ही फॉरेस्ट लॉस लगे तो इन लोग की लाइफ एक तरीके से बहुत ज्यादा क्या हुई, हिल गई। हिलने के बाद ब्रिटिशर्स ने इनको टी और इसमें कॉफी प्लांटेशंस पे लिया, बट वहां पे भी इनकी लाइफ बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स ने क्या कर दी, बद से बदतर कर दी। ठीक है, मतलब इतने ज्यादा काम कराया, इतना ज्यादा काम कराया कि लोगों की जिंदगी एक तरीके से जो पहले थी वो बिल्कुल अब क्या हो गई, खराब हो गई। ठीक है, तो फॉरेस्ट लॉस के नेगेटिव इंपैक्ट देख रहे हो। ठीक है भैया, कोई डाउट है? ओके भैया, अब अगला लेक्चर इसके बाद से स्टार्ट करेंगे, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। ठीक है।